अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि तमाम स्टूडेंट जो हैं वो खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है हमने 9th क्लास का मैथ जो न्यू ओबी आया रिसेंटली वो स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया विद रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। और उसका चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था जो कि हमने 2.1 to 3 जो है डिस्कस कर ली कंप्लीट। और उसका एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट हमने डिस्कस किया था 2.3 तक। आज हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज है और ये जो चैप्टर है 2.4 तक ही है। तो 2.4 इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जनाब इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं राइट किया हुआ है, देखें ज़रा बिल्कुल इजी वे में। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 है इसका विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा वैसे ही हो जाएगा। देखें जरा 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में है log बेस 2 है 18 माइनस log बेस 2 और 9। क्वेश्चन को एज इट इज लिखा मैंने। अब क्या होगा देखें, आपने एक चीज इधर याद रखनी है बस कि log a इक्वल होता है 1। ठीक है, मीन्स के अगर आपके पास ये दोनों नंबर सेम आ जाएं, तो कोई भी नंबर हो सकते हैं वो सेम आ जाएं तो वो इज इक्वल किसके हो जाएंगे, 1 के। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिखा। अब ये log 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद फॉर्म याद रखनी है, जब सेम आ जाए तो 1 की इक्वल होती है। जहां माइनस आ जाए वहां आप क्या लगाते हैं जनाब, ठीक है, डिवाइड उसको कर देते हैं। जहां आपके पास प्लस आ जाता है वहां आप क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो जी इधर क्या हुआ है देखें, log 2 एज इट इज आ गया। 18 माइनस है तो क्या होगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। माइनस है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। और ये 9। अब ये क्यों है देखें जरा, log 2 ये दोनों सेम है। ठीक हो गया, इसको हमने कॉमन ले लिया। log 2 और log 2 ये दोनों सेम है, इन दोनों में से हमने log 2 को कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 18 माइनस है तो डिवाइड आ गया और ये 9। तो जी log 2 एज इट इज 9 1s are 9 9 2s are 18। तो ये हमारे पास इधर क्या आ गया 2। तो ये देखें कौन सी फॉर्म बन गई है, ये वाली फॉर्म बन गई है ना, इधर 2 2 आ गया और ये इज इक्वल किसके होता है 1 के। तो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, दोबारा देख लें, इन दोनों में log 2 सेम था, हमने log 2 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 18 माइनस है तो डिवाइड आएगा और ये 9 9 2s are 18 2 आ गया। ये जब दोनों सेम हो जाएं तो इज इक्वल किसके होता है 1 के। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड वाला। अब देखें जरा, ये log 2 एज इट इज, ठीक है, 64 प्लस, ये क्वेश्चन को एज इट इज मैंने लिखा एक दफा। अब ये log 2, अब आपको पता है ये देखें फॉर्म क्या बनी हुई है, a ओवर a वाली ये फॉर्म बनी हुई है। तो ये तो हमारे पास होता है 1 के इक्वल, तो इसकी जगह क्या वैल्यू आ गई 1। तो log 2 64 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6। log 2 एज इट इज 64 को लिखा 2 की पावर 6 प्लस ये इज इक्वल किसके होता है 1 के, क्योंकि ये दोनों सेम है। ये क्या हो गया 1। उसके बाद जी पावर हमेशा log से कहाँ लिखी जाती है, पहले। पावर फर्स्ट पे आ जाती है, log की प्रॉपर्टी है ना। तो पावर log से फर्स्ट पे आ जाएगी, पहले लिखी जाएगी। तो क्या रह जाएगा log 2 और ये 2 रह जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद ये 6 एज इट इज। तो ये देखें ये दोबारा सेम नहीं आ गया, तो ये इज इक्वल किसके होता है 1 के प्लस 1। 6 1s are 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 क्या होगा 7। ठीक हो गया, देखें मैं इधर आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूं फिर भी। ये था ना, इधर मैं सॉल्व दोबारा इसको कर देता हूं जरा। देखें log 2 64 को लिखा है 2 की 6 प्लस ये इज इक्वल किसके होता है जी 1 के। तो पावर पहले हमने लिख ली तो क्या रह गया log 2 और ये पावर तो बाहर चली गई तो क्या रह गया 2 प्लस 1 ये 6। तो ये इक्वल किसके होता है 1 के। 6 1s are 6 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा।
ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखें जी। इसमें क्या है, 1/3 एज इट इज आ गया, 8 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3। इस क्वेश्चन में मैंने स्टेप ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखा हुआ है ना, तो आपने याद रखना है, इसको एज इट इज लिख दिया, लॉग बेस में 3 जो है ये एज इट इज, 8 को लिखा 2 की पावर 3 माइनस लॉग 3, 18 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 2s आर 18। अब इसको छोड़ दें, पावर पहले आ गई फर्स्ट पे, ठीक है, ये 3 एज इट इज, ये वाली पावर जो है, इस पावर को हमने क्या किया, बाहर लिख लिया, पावर पहले, तो क्या रह गया, log 3 और ये 2 रह गया, क्योंकि पावर ये वाली पावर चलेगी बाहर और 2 रह गया, माइनस इस पे प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे, प्लस जहां मल्टीप्लाई आएगा तो हम क्या लगाना है, प्लस। तो जी इसको हमने किया, ये माइनस एज इट इज, इसको जब इससे हमने मल्टीप्लाई करवाया, log बेस 3 साथ क्या आ गया 2, मल्टीप्लाई है तो प्लस, फिर इसको इससे जब किया तो log 3 और ये 3 की पावर 2, ठीक है। सिंपल सा है कि आपने पहले इस पे देखे ना, ये पावर फर्स्ट पे आ गई तो log 3 और ये 2 रह गया, उसके बाद ये माइनस एज इट इज, इसको जब किया, इस log को इन दोनों के साथ हमने लिखना है ना, तो मल्टीप्लाई हो तो प्लस लगाते हैं, log को इसके साथ भी लिख लिया, मल्टीप्लाई तो प्लस, log को इसके साथ भी लिख लिया, जो बेस थी वो तो सेम आ जाएगी ना। उसके बाद ये 3 3 से कैंसिल खत्म हो गया, 1 आएगा ना, 3 3 से कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 1, ठीक है, और इसको एज इट इज लिख लिया। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, इसको जब माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस में प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो 2 है पावर रूल लगेगा, पावर है, पावर फर्स्ट पे आ गई तो क्या रह गया log 3 और 3। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो एज इट इज आ जाएगा, चलिए इधर मैं एक स्टेप आपको कर देता हूँ जी, इसको log से मल्टीप्लाई 1 को किया तो क्या आ गया log 3 2 माइनस log 3 2 माइनस 2। अब ये देखिए ये सेम है, ए और ए वाली फॉर्म बन गई है ना, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के। अब ये प्लस और माइनस का कैंसिल सेम है, कैंसिल हो गए, क्या रह गया -2 और 1, 2 1s आर 2 हमारे पास आ गया, ठीक है। आपने बिल्कुल ये सिंपल से है, पावर आपने फर्स्ट पे लेके आनी है, बाद में कैंसिलेशन करनी है, तो ये जब सेम आती है तो वो 1 के इक्वल। आगे 4 वाला क्वेश्चन जी, 2 log 2 प्लस log 25, तो जी ये एज इट इज क्वेश्चन लिखा, आगे इसको एज इट इज लिखा, 25 को बना दिया हमने 5 की पावर 2, ये एज इट इज। अब पावर हमेशा कहाँ लिखे जाएंगे, हम log से फर्स्ट पे लिखेंगे, log से पहले लिखेंगे, ये आगे पावर, ये 2 जो है ये पावर पहले log 5। अब इनमें से देखें कॉमन क्या आ सकता है, 2 इसमें भी है, ये और ये 2 है, हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या रह गया log 2 प्लस log 5, 2 एज इट इज, इसमें प्लस है तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है ना, तो जी log हमने कॉमन लिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रह गया, इनमें से हमने log को जब कॉमन ले लिया तो 2 प्लस है तो मल्टीप्लाई और 5, 2 एज इट इज आ गया, log 2 5s आर 10, 10 का log लिया तो 1, 2 1s आर 2। उसके बाद जिससी का पार्ट 5 है, ये भी छोटा सा बिल्कुल, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, 1/3 एज इट इज, log बेस 4 एज इट इज, 64 को हमने लिख दिया 4 की पावर 3, ये 64 इसको लिख दिया 4 की पावर 3 प्लस 2 log बेस 5, 25 को लिख लिया 5 की 2। 1.1 में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फैक्टर बनाया करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, इजी हो जाता है। तो इनमें से देखें कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 64 के बनेंगे और 25 के। हमने स्टेप में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फैक्टर बनाए हैं, ये एज इट इज आ गया, इसको 4 की 3, इसको 5 की 2 बना दिया, बाकी क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया। अब ये जो 3 है ऐसे ही आ गया, पावर है, पावर फर्स्ट पे आ गई, इधर क्या रह गया log 4 और 4, ठीक है, पावर ये फर्स्ट पे आ गई और 4 और 4 की फॉर्म में ये रह गया, प्लस पावर फर्स्ट पे आ गई तो log 5 और 5 की फॉर्म में आ गया, तो जनाब ये इससे कैंसिल, 3 1s आर 3, 1 आ गया,
ये जो है ये तो पहले ही 1 के इक्वल होता है, आपको पता है, और 2 ये एज इट इज आ गया, और ये इज इक्वल किसके होता है जी 1 के। तो 1 1 आर 1, 2 2 आर 4 और 4 1 आर 4, 4 + 1 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपने देखना ये फॉर्म नजर आएगी, आपने 1 लगाना होता है, उसके बाद फैक्टर बना के तो आपने क्या करना है पावर रूल लगा देना है, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा ये देख लें, 64 को हमने लिखा 4 की 3, 25 को 5 की 2, दोनों के ऊपर पावर रूल अप्लाई कर दिया। उसके बाद पावर रूल अप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया 1, ये भी 1, तो 2 2 आर 4 जब पावर रूल अप्लाई किया। उसके बाद ये हमारे पास इसी का पार्ट 6 भी है, तो इसको हम रेज कर लेते हैं और पार्ट 6 भी कर लेते हैं जी। पार्ट 6 में हमें कहता है जी log 3, पार्ट नंबर 6 है इसी का, log 3 12, उसके बाद क्या जी प्लस log 3 प्लस log 3, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी 0.25, 0.25 सोल्यूशन। अब क्या करेंगे देखिए जरा, ये सेपरेट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, log 3 12 प्लस log 3 0.25। अब देखा जाए तो देखें जरा, दोनों में बेस सेम आ रही है ना log की, ये देखिए log 3, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं log 3 को, तो क्या आ गया हमारे पास 12 प्लस है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो 0.25। ठीक हो गया, इन दोनों में देखिए ना log 3 सेम था, हमने कॉमन ले लिया, तो log 12 प्लस है तो मल्टीप्लाई 0.25। अब हमारे पास ये log 3 एज इट इज आ गया, 12 मल्टीप्लाई, अब देखें जरा क्या होगा, पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या होता है 1, ये 1.1 से काम हम करते आ रहे हैं जी, पॉइंट का मतलब 1, आगे जितने डिजिट होंगे वो क्या होंगे 0, तो पॉइंट का 1 आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0, ये आ गया log 3 12 मल्टीप्लाई, इनको कैंसिल आउट कर देते हैं जी, 21 आर 21, 25 1 आर 25, 25 4 आर 100 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया log 3 12 1 आर 12 डिवाइड 4। अब याद रखना है आपने क्या हमने किया है 25 और 100 को डिवाइड किया तो 1/4। उसके बाद जी हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये 3 4 1 आर 4 4 3 आर 12 3 आ गया। तो ये फॉर्म आपके पास कौन सी होती है जो हमने लिखी थी पहले भी, ए और ए, ये किसके इक्वल था 1, तो ये क्या हमारा आंसर बन गया इसका 1। तो ये हमारा था जी 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके 6 पार्ट थे जो कि हमने तमाम डिस्कस किए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं जी, इसको रेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 जो है 1 को हमने कंप्लीट डिस्कस किया था, आगे क्वेश्चन नंबर उसी के एक्सरसाइज का 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 1 हमने कंप्लीट किया और आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल मींस के जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, लॉगरिथम की फॉर्म में होगा, सिंगल लॉग, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया, आप भी देखें जी। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके पार्ट हमारे पास कितने हैं जी 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी 6 पार्ट है हमारे पास और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा ये 2 जी। पार्ट 1 है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। सोल्यूशन क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा, ध्यान से समझना, एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये हमारे पास 1/2 एज इट इज। सबसे पहले मैंने आपको 1.1 से ये चीज बताई थी कि हमने क्या करना है, सबसे पहले
जहां भी आपको कोई नंबर नजर आएगा उसके अगर फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर आपने बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपने फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद देन क्वेश्चन को आगे मूव करना है हमने, ठीक है। तो याद भी रखना है आपने, जहां प्लस आएगा ये प्लस और मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद जनाब जहां आएगा माइनस तो क्या बनेगा, डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। ये दोनों याद रखने हैं आपने जी। 1 क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया, 1/2 एज इट इज लॉग 25 की फैक्टराइजेशन हो सकती है 5 की पावर 2, तो 25 की जगह क्या आ गया 5 की पावर 2 प्लस, अब ये देखें मैंने बताया था जो पावर होती है वो कहाँ लिखी जाती है, लॉग से पहले लिखी जाती है। इसका मतलब है जो नंबर लॉग से पहले लिखा हुआ है वो क्या होगा, पावर होगा ना। जैसे कि हम थोड़ा सा इधर इसको देख लेते हैं जरा, देखें फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे पास 3 log 5, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, log 5 इसकी पावर 3, क्योंकि जो पावर होती है वो कहाँ लिखी जाती है, फर्स्ट पे। तो जो नंबर ये log के बैक साइड पे होता है ये क्या होता है, log के जो आगे नंबर है उसकी पावर होती है, ठीक है। तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं ना, देखें जी इस क्वेश्चन के अंदर अब 25 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, क्या हो गई 5 की पावर 2 प्लस लॉग, अब ये जो है ना ये 2 ये क्या बनेगा इसकी पावर, जो हमने इधर अभी देखा था करके, ठीक है। 25 5 की पावर 2, उसके बाद क्या होगा प्लस एज इट इज, जो 2 है लॉग के पीछे लिखा हुआ है वो क्या होगा इसकी पावर, तो 2 इसकी पावर आ गई, ठीक है। अब ये आ गया 2 एज इट इज, पावर आपको पता है हमेशा पहले हम लिखते हैं, फर्स्ट पे लिखते हैं, तो पावर ये log से पहले, ये जो पावर है ये log से पहले आ गई, तो क्या रह गया log 5 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 2 से कैंसिल, log 5 एज इट इज प्लस log 9 एज इट इज आ गया। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, हमने किस में सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है ना, तो जनाब इनमें से ये log जो है हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा 5 प्लस है तो क्या लगाना होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो तो प्लस, तो जनाब 5 प्लस है तो मल्टीप्लाई आगे 9, तो log एज इट इज 9 5 ज़र क्या होता है 45, ये हमारा आंसर हो गया। आगे पार्ट 2, अब देखें जी log 9 एज इट इज माइनस, ये क्वेश्चन को एज इट इज मैंने लिखा है, ठीक है, log 1/3। अब क्या होगा इन दोनों में log देखें कॉमन आ सकता है ना, इसमें भी log है इसमें भी log है, तो log कॉमन, तो अब क्या होगा 9 माइनस है तो किस में चेंज होगा, डिवाइड में, डिवाइड 1/3, ठीक हो गया। log ये 9 और डिवाइड है ना, माइनस है तो डिवाइड 1/3, तो ये जनाब 3 कहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, ठीक है। log एज इट इज ये 9 और ये 3 ऊपर जाके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद 9 3 ज़ार 27, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। आगे पार्ट नंबर 3, इसको आपने ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो चेंज होगा, इसमें थोड़ा सा रूल इसका। अब देखें ये log बेस 5 b की पावर 2 b स्क्वायर है, ठीक है, दरमियान में मल्टीप्लाई डॉट है या क्रॉस लगा सकते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद log बेस a 5 की पावर 3 क्यूब है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें देखें ये जो पावर है, पावर कहाँ लिखते हैं log से पहले, तो ये पावर और इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक हो गया। पावर 2 थी ना, 2 पहले आ गया, log बेस 5 और b हमारे पास एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई ये पावर है, पावर पहले और इसको एज इट इज हमने लिख दिया। अब क्या होगा देखें हमने इधर लगा दिया रूल, डिवाइड रूल जो है हमने वो रूल लगाया, देखें जरा। अब इसमें हमने क्या करते हैं, डिवाइड में सेम होने चाहिए log के साथ जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए सेम। हमने सेम कैसे किए आपने याद रखना है, सबसे पहले तो इनको किया मल्टीप्लाई मैंने, 3 2 ज़ार 6, ये हमारे पास आ गया 6, ठीक हो गया। उसके बाद log बेस सेम रखनी होती है इसमें बेस रूल में, ठीक है, 3 2 ज़ार 6, उसके बाद log ये log, ठीक है। हमने अब देखें ये बेस बनानी है इधर भी, इस बेस को इधर बनाने के लिए मैंने क्या किया, log क्या आएगा जी a, 5 की जगह हम a लिखेंगे और b एज इट इज, आपने याद रखना, मैं इधर आपको एक स्टेप कर देता हूं जी, 3 2 ज़ार 6, ठीक हो गया।
उसके बाद ये log, अब आपने क्या करना है, a लिखना है क्योंकि हमने ये फॉर्म बनानी है ना। तो क्या किया मैंने, a लिखा और साथ क्या लिखेंगे, b डिवाइड, जो इधर लिखा है उसको नीचे भी लिखना है आपने, log a, क्योंकि आपने क्या करना है, सेम बनाना है ना। तो log a लिखा मैंने और साथ क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। एक दफा हमने क्या कर लिया, b को लिख लिया, एक दफा 5 को लिख लिया। दोबारा देख लें, 3 2 6 और इस log को मैंने लिखा log, इसकी जगह a और साथ क्या लिख दिया, b। ये आपने 5 जो लिखा हुआ है इसकी जगह a मेंशन कर लेना है और साथ b आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या करेंगे फिर, log बेसिस सेम करनी है ना, तो a एक दफा हमने b को लिखा है और एक दफा क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। आगे डॉट क्या रह गया था, log, ये हमारे पास बच गया ना, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो है इससे कैंसिल, तो क्या रह गया, 6 log a और b हमारे पास रह गया, ठीक है। तो इसको हम रेज कर लेते हैं। दोबारा एक दफा मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है। 3 2 6 होता है। अब हमने बेसिस सेम करनी है, तो मैंने क्या किया, log, अब देखिए ना, अगर इधर c होता तो हम c लिख लेते इधर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, अगर c होगा तो हम इधर c लिख लेंगे। अब मैंने क्या किया, a और एक दफा इस b को लिखना है, डिवाइड में यही लिख के एक दफा ये सेकंड वाली को लिख देना है, ठीक हो गया। तो इनको वो कैंसिलेशन आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जी आगे देखें जरा, 4 वाला पार्ट जी, ये 2 log बेस 3 है, उसके बाद x प्लस log 3y। अब क्या होगा, देखें, आपको पता है जो log के बैक साइड पे वो क्या होता है जी, पावर होती है। तो ये पावर किसकी आएगी, x की पावर। तो log 3 x की पावर क्या आ गई, 2, ये जो 2 है x की पावर, प्लस इसको एज इट इज लिख लिया क्योंकि इसमें तो कोई पावर नहीं बन सकती ना। अब क्या होगा, log देखें कॉमन आ सकता है, इसमें भी log 3, इसमें भी log 3 है बेस, तो हमने ये कॉमन ले लिया। तो क्या रह गया, x स्क्वायर प्लस है तो क्या आएगा जी, मल्टीप्लाई y, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका। आगे पार्ट नंबर 5, 4 log बेस 5x माइनस log 5y प्लस log 5 बेस है और z। अब देखा जाए तो इन सब में देखें बेस क्या आया जी, 5 बेस आ रही है log में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, इन सब में से हम कॉमन ले लेते हैं जनाब, log 5 बेस जो है, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज करनी है आपने, अब जो log के बैक साइड पे वो क्या होगा, पावर होगी। तो 4 पावर किसकी होगी, x की, उसके बाद और तो कोई पावर नहीं बन रही ना। तो हमने क्या किया, इसको पावर बना दिया, log 5 बेस x की पावर 4 आ गई। बाकी क्वेश्चन एज इट इज आ गया। अब इनमें से हमने कॉमन ले लिया, ये log 5, तो क्या रह गया, x की 4, माइनस है तो डिवाइड, ठीक है, माइनस है तो डिवाइड, आगे y, उसके बाद प्लस है तो मल्टीप्लाई और z आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे इसका जी 6 वाला पार्ट है हमारे पास, लिखा हुआ है 2ln, नेचुरल लॉग है ये, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब ये जो है ये नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल इसको हम रेज कर देते हैं थोड़ा सा इधर से। तो आप देखें जरा जी, जो हमारे पास है, देखिए 2ln a, ln जो लिखा हुआ है ना हमारे पास, ln लिखा हुआ है, ये नेचुरल लॉग है हमारे पास, ठीक हो गया। तो लिखा हुआ है जी 2ln नेचुरल लॉग a, ठीक है। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ln a हमारे पास आ गया और 2, ये जो है ना ln, ये लॉग है, ठीक है, ये नेचुरल लॉग होता है ये। तो 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c। तो आपको पता है जो लॉग के बैक साइड पे होता है वो क्या होती है, पावर। तो जनाब 2 जो है ये पावर किसकी होगी, a की, 3 पावर किसकी होगी, b की, और 4 पावर c की बनेगी। तो log a की पावर 2 आ गया, प्लस log b की पावर 3 आ गया, माइनस log c की पावर 4 आ गया। इन सब में से देखिए कॉमन क्या आ सकता है, log है, इसमें log है और इसमें log है, log कॉमन, तो क्या आ गया, a की पावर 2 प्लस है तो मल्टीप्लाई, उसके बाद b की पावर 3 माइनस है तो डिवाइड आएगा और c की पावर 4। तो ये हमारा
आंसर हो गया। बिल्कुल छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आगे क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करते हैं 2.4 एक्सरसाइज का जी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। 2.4 एक्सरसाइज हमारे पास थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने कंप्लीट किया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी सा वही कॉन्सेप्ट, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, आपने इसको एक्सपेंड करना है, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरह इसको एक्सपेंड करना है। जहां क्या आएगा जी, मल्टीप्लाई आएगा, आपने प्लस लगाना है, जहां माइनस आएगा डिवाइड, और जहां डिवाइड आएगा तो वहां माइनस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखें जी क्वेश्चन, log 11/5। तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखा हमने। अब क्या होगा, log 5 डिवाइड है ना, तो क्या आएगा माइनस, तो log 11 सॉरी एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइड है तो माइनस आएगा। ठीक है, देखें 11 log 11 डिवाइड है तो माइनस log 5। उसके बाद log बेस 5 स्क्वायर रूट 8 a की पावर 6। तो क्वेश्चन को एज इट इज हमने लिख लिया। अब ये log 5 बेस तो एज इट इज आ जाएगी। अब 8 a की पावर 6 एज इट इज, और जो स्क्वायर रूट है उसका मतलब होता है 1/2, ये हमने लगा लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है ना, तो वो हमने लगा दिया। अब ये आ गया एज इट इज। अब आपको पता है पावर हमेशा log से पहले लिखते हैं हम, तो जनाब ये जो 1/2 था ये कहाँ आएगा, log से पहले आ जाएगा। उसके बाद log 5 और 8 a की पावर 6 एज इट इज आ गया। अब ये 1/2 एज इट इज, इसको हमने करना एक्सपेंड, आपको पता है, तो दरमियान में इधर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलिए आप 8 मल्टीप्लाई a की 6 पावर। ठीक है, अब आपको मजीद समझ आ जाएगी। 1/2 एज इट इज, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो जहां मल्टीप्लाई आए तो क्या लगाते हैं, प्लस। 1/2 एज इट इज, log 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, मल्टीप्लाई है तो क्या लगेगा, प्लस, ये प्लस आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ, तो ये आ गया एज इट इज। ठीक है, अब 1/2 एज इट इज। अब मैंने बताया था सबसे पहले आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी होती है ना, फैक्टर बनाने हैं। 1/2 तो एज इट इज आ गया, log बेस 5 एज इट इज आ गया। 8 की फैक्टराइजेशन की, इधर 8 की क्या होती है, 2 की पावर 3, आगे प्लस log बेस 5। अब ये पावर थी, तो पावर हमेशा कहाँ लिखते हैं, log से पहले। देखें जरा, इसको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई था तो प्लस का साइन आ गया, इसकी फैक्टराइजेशन की 2 की पावर 3, और ये पावर है तो पावर कहाँ लिखी जाती है, log से पहले। तो जी ये 6 हमने log से पहले लिखा, और 8 की फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर 3, ये 1/2 एज इट इज। ये भी पावर है ना, 2 की 3 पावर, तो पावर कहाँ लिखते हैं, log से पहले, तो ये पावर हमने log से फर्स्ट पे ले आए, तो log बेस 5 रह गया, और ये 2 एज इट इज, प्लस इसको हमने एज इट इज ले लिया, क्योंकि ये तो हो चुका है ना सॉल्व, पावर 6 थी हमने फर्स्ट पे लिख ली थी। ठीक है, इसलिए इसको एज इट इज लिखा है। अब क्या किया हमने, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे। देखें, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 3 1s are 3 और 2 डिवाइड में आ गया, और ये साथ एज इट इज। अब इसको डिवाइड किया इसके साथ, 6 1s are 6 और डिवाइडेड बाय 2, ये साथ एज इट इज आ गया। अब ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, ये एज इट इज आ गया, ये भी, और 2 1s are 2 2 3s are 6, तो 3 आ गया, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा था, सबसे पहले फैक्टर बना दिए उसके, फिर जो 1/2 था बाहर, उसको सबके साथ मल्टीप्लाई, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 आ जाएगा, 2 1s are 2 2 3s are 6, इसको जब इससे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे ये वाला देखें जी, नेचुरल लॉग है हमारे पास, log a स्क्वायर मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय c। तो नेचुरल लॉग के अंदर क्या हम करते हैं, ये क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा है एक दफा। अब देखें, log a स्क्वायर मल्टीप्लाई तो क्या लगाएंगे, प्लस, ये प्लस log b, डिवाइड है तो माइनस, फिर क्या होगा log c। देखें ना, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, a आ गया, इस log को इसके साथ log b,
इसको इसके साथ किया तो डिवाइड में है तो माइनस log c। अब क्या होगा, a के ऊपर पावर है तो पावर log से पहले तो log a रह जाएगा प्लस log b माइनस log c। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। आगे जी पार्ट 4, log x y एंड z और पावर है होल 1/9। तो क्वेश्चन को एज इट इज मैंने लिख लिया। अब क्या होगा, आपको पता है सबसे पहले हम पावर को क्या करते हैं, फर्स्ट पे ले आते हैं। तो 1/9 फर्स्ट पे आ गया, क्या रह गया, log x y डिवाइडेड बाय z रह गया। अब log को हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर एप्लीकेशन अप्लाई होगी। 1/9 एज इट इज, log को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो log x, दरमियान में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो तो क्या लगाते हैं प्लस, फिर log को y से मल्टीप्लाई किया तो log y, डिवाइड है तो माइनस, log को z से मल्टीप्लाई किया log z आ गया। जो इधर था, इधर भी हमने ये किया था, ये log को इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये देखिए इधर एक्स वाई जी है, इधर ए स्क्वायर बी सी था, तो जहां डिवाइड होगा वहां क्या आ जाएगा माइनस। सेम यही इधर हमने काम किया दोबारा। उसके बाद अब 1/9 को सबसे मल्टीप्लाई करें, देखिए 1/9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 और ये एज इट इज आ जाएगा प्लस 1/9 इसके साथ आएगा, साथ ही एज इट इज। फिर इसको 1/9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 और log z एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर इसी का सॉरी पार्ट 5 है इसी का। नेचुरल लॉग है ln क्यूब रूट में है जी 16 क्यूब x की पावर 3, x का क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। अब ये log 16x का क्यूब एज इट इज और क्यूब रूट इसका मतलब क्या होता है 1/3। तो आपको पता है अब क्या होगा, पावर फर्स्ट पे आ जाएगी। तो 1/3 हमने जो है ये लिखा हुआ है और 16 की फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो 16 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 की 4। तो जनाब हमने क्या किया, इसको लिख दिया 1/3, क्योंकि ये देखें ना लिखा हुआ है इस तरह इस फॉर्म में, क्यूब रूट में 16x का क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की 4 16 को x क्यूब और होल की पावर 1/3। तो ये हुआ है, ठीक है। अब पावर क्या होगी फर्स्ट पे लिखी जाएगी, इसको 2 की 4 और ये 1/3। अब ये log, ये पावर जो है इसको log से पहले लेके आएंगे, पावर हमेशा log से फर्स्ट पे लिखी जाएगी। तो 1/3 तो आ गया सबसे पहले क्योंकि पावर थी, log फर्स्ट पे आ गया। उसके बाद जी log 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई x का क्यूब 1/3 एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी अंदर, log को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई जब हो तो क्या लगाते हैं प्लस, फिर log को इससे मल्टीप्लाई करें x क्यूब से तो x क्यूब आ जाएगा 1/3 एज इट इज। 2 की पावर 4 है तो पावर कहाँ लिखते हैं जी log से पहले, तो 4 आ गया पहले तो log 2 एज इट इज प्लस इसमें पावर पहले आ गई तो log x, ठीक है। पावर को हम फर्स्ट पे लिख रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो 1/3 है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 4 1 जार 4 साथ 3 और ये एज इट इज आ गया। आगे 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3/3 आ जाएगा ना, तो 3 1 जार 3 तो क्या आ गया log x। तो 4/3 log 2 प्लस log x, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 था ये, इसका भी हमारा हो गया सॉल्यूशन, बिल्कुल छोटा सा और आसान सा। उसके बाद इसी का पार्ट नंबर 6 भी है जी हमारे पास। तो पार्ट नंबर 6 हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पार्ट नंबर 6 हम कर लेते हैं, स्पेस कम थी इसलिए 6 वाला पार्ट रह गया था, तो उसको हम अभी लिख लेते हैं जी। log बेस 2 6 पार्ट याद रखिएगा जी आप लोग, log बेस 2 है। फिर आगे उसने क्या दिया है जी हमें 1 - a b और पावर है जी 5, आई थिंक 5 ही है, 5 ही है जी। अब इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिख लेता हूं, पावर 5। अब आपको पता है
पावर हमेशा कहाँ लिखते हैं, log से फर्स्ट पे। तो जी log से पहले हम पावर लिखेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, चलिए इधर हम एक स्टेप कर लेते हैं जी, इधर भी पावर हमेशा log से पहले लिखते हैं। तो पावर ये 5 थी, ये 5 आ गया, साथ क्या आ गया जी log 2 1 माइनस a और b। अब ये 5 एज इट इज, तो ये हमारे पास आ गया log 2 1 माइनस a ओवर b। ठीक हो गया। पावर को आपने फर्स्ट पे लिखना है और जो होगा वो उसको एज इट इज लिख लेना है। अब क्या होगा जी 5, इसको इनसे मल्टीप्लाई करवाना है हमने, तो क्या होगा log 2 बेस और साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस a। डिवाइड है तो क्या आएगा जी माइनस, फिर log को मल्टीप्लाई करेंगे तो log 2 बेस और साथ क्या आ जाएगा b। ठीक हो गया। पावर को हमने स्टार्ट पे लिख लिया, उसके बाद क्या रह गया log बेस 2 1 माइनस a ओवर b एज इट इज। अब ये 5 एज इट इज, इसको किया ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई log बेस 2 को 1 माइनस a के साथ, फिर डिवाइड है तो माइनस, इसको फिर b के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी 5 log 2 1 माइनस a। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 5 log 2 और b। तो ये जनाब हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ आ गई होगी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम क्वेश्चन नंबर आगे फिर 4 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं जी। बिल्कुल इजी सा, देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने याद रखना है जी, हमने हर क्वेश्चंस में जो फाइंड करना है अब वो x की वैल्यू होगी। ठीक है, जो हम सर्कल कर रहे हैं वो मेन पॉइंट है अंदर। x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारे पास है जी log 2 प्लस log x इज इक्वल 1। तो क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा। अब आपने फिर वही याद रखना है, जब प्लस आएगा तो क्या लगाते हैं जी मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई आए तो प्लस, माइनस आए तो डिवाइड। तो हमने क्या किया, और याद रखनी है एक इधर छोटी सी चीज आपने कि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो जी अब क्या होगा हमारे पास, देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, log हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया 2, प्लस है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस है तो मल्टीप्लाई और साथ ही x। इन दोनों में से log को मैंने कॉमन लिया तो 2 प्लस है तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, ये आ गया x। इधर लिखा हुआ है 1, तो 1 इज इक्वल किसके होते हैं log 10 के। तो 1 की जगह हमने क्या रिप्लेस किया log 10। अब इधर भी log है, इधर भी log है। जब किसी भी क्वेश्चन में दोनों तरफ आपके पास log मौजूद होगा तो आपने क्या करना है एंटी log लेना है ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। तो जी log और इधर log 10 किसको हमने लिखा है 1 को लिखा है log 10। ठीक है, अब ये log खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर भी हमने एंटी लॉग से मल्टीप्लाई किया, इधर ये देखिए अब एंटी लॉग लिखा है और आगे इसको लिख दिया log 2x। ठीक है, उसके बाद इधर भी क्या लिखेंगे एंटी लॉग और log 10। दोबारा देख लें, इन दोनों में से log को कॉमन लिया, 2 मल्टीप्लाई x आ गया, 1 को हमने रिप्लेस किया log 10 के साथ। उसके बाद इन दो log को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई log 2x इक्वल एंटी लॉग लिखेंगे साथ और log 10। अब ये log और एंटी लॉग कैंसिल तो क्या आ गया 2x, log और एंटी लॉग कैंसिल तो क्या आ गया 10। अब 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद सेकंड पार्ट लिखा है जी log बेस 2 x प्लस log बेस 2 8 इक्वल 5। हमने फाइंड करना x की वैल्यू को, तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखा मैंने। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, log बेस 2 कॉमन तो क्या रह गया x, प्लस है तो मल्टीप्लाई ये 8 आ गया इक्वल 5 और साथ में लिख दिया 1, क्योंकि 5 1s are क्या होता है 5 ही होता है ना, तो 5 लिखने से कोई फर्क तो नहीं इसको पड़ा।
और एक चीज याद रखनी है आपने, log 10 इज इक्वल किसके है 1 के। उसके बाद आपके पास log, अगर बेस आप इधर सेम कर दें, फॉर एग्जांपल 5 और 5, ये इज इक्वल भी किसके होता है 1 के। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर इसको डिस्कस किया था कि अगर ये सेम हो जाए, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या होता है log a इक्वल 1, कि ये जब दोनों सेम हो जाएंगे तो वो किसके होता है 1 के। तो आपने ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है साथ, ठीक है। अब हमने क्या किया, log 5 के साथ कुछ नहीं तो हमने क्या नंबर लिया 1, 5 1 5 होता है ना। अब ये log बेस टू एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8x इक्वल 5। अब 1 को मैंने क्या लिखा है log 2 और बेस 2। क्यों अब लिखा है देखें, आपके पास इधर क्या लिखा हुआ है log बेस 2। याद रखना है, अगर इधर log 3 आ जाता है, बेस पे 4 आ जाता है, तो आपने इधर भी क्या लिख देना है 4 लिखना है। ये दोनों सेम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, इधर log था तो इधर भी क्या था log, सेम थे तो हमने एंटी लॉग ले लिया। अगर इधर हमारे पास log बेस में कोई भी नंबर आ रहा है तो हमने 1 लगाना है, जब उसको रिप्लेस करना है तो बेस में वही नंबर होना चाहिए जो आपका इधर मौजूद होगा। तो जी log बेस टू 8x इक्वल 5, 1 की जगह रिप्लेस किया log 2 बेस, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल किसके होता है 1 के। याद रखना है आपने, इधर लिख देता हूं मैं कि log 2 इक्वल किसके होगा 1 के, ठीक है। ये आपने याद रखना है इसको, ये इक्वल 1 होता है। तो अगर इधर बेस, जो भी बेस होगी आपने इधर वो ही लिखनी है, ठीक है। तो जनाब ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 की जगह हमने इसको लिख दिया। अब ये एज इट इज आ गया 8x। अब ये 5 जो है, देखें जो पावर होती है वो कहाँ आती है log से पहले, इसका मतलब है जो log से पहले लिखा है वो क्या होगी आगे वाले की पावर होगी ना। तो 5 2 की पावर बन गया, 5 जो है 2 की पावर, और ये एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने देखें इधर भी log बेस 2 है, इधर भी log बेस 2 है, हमने एंटी लॉग लेना है खत्म करने के लिए। लेकिन एंटी लॉग भी कैसे लिया जाएगा बेस 2 के साथ। अगर इधर log होता तो हम एंटी लॉग लिखते। अब बेस 2 है तो एंटी लॉग भी किससे लेना है बेस 2 के साथ, टेकिंग एंटी लॉग विद बेस 2। तो हमने लिखा इधर एंटी लॉग बेस 2, फिर आगे इसको लिख दिया सेम एज इट इज, ठीक है। याद रखना है, इसके साथ हमने एंटी लॉग को मल्टीप्लाई किया बेस 2, फिर ये एज इट इज इक्वल, इसके साथ भी एंटी लॉग बेस 2 को मल्टीप्लाई किया, साथ ही एज इट इज आ गया। और 32 कैसे बना, 2 की 5 पावर क्या होता है 32। अब ये इससे कैंसिल, क्या रह गया 8x, ये इससे कैंसिल तो क्या रह गया 32। ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8 1 जार 8, 8 4 जार 32। ये हमारा आंसर हो गया। आगे पार्ट 3 है जी हमारे पास, 81 की पावर x इज इक्वल टू 43 की पावर x प्लस 2। हमने फाइंड करना है x की वैल्यू को। तो जनाब क्वेश्चन एज इट इज हमने लिखा 81 की फैक्टराइजेशन क्या होती है 3 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और होल की पावर x। उसके बाद 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 की 5, ठीक है। ये अब 4 टाइम लिखा है 3 की 4 और पावर x, ये 3 की 5 और पावर x प्लस 2। अब ये जो पावर है ब्रैकेट के बाहर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें 3 एज इट इज, 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x इक्वल 3 एज इट इज, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। अब ये बेस और ये बेस तो सेम थे, कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया 4x इक्वल 5x प्लस 10। अब अगर आप देखें ये 10 शिफ्ट करेंगे हम इस साइड पे और ये 4 आ जाएगा इधर, तो जब ये 10 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे x और ये माइनस 10 एज इट इज आ गया। अगर जिसको इसकी समझ नहीं वो ऐसे भी देखें कर सकते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है 4x इक्वल 5x प्लस 10। तो मैंने क्या किया x फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ गया 4x, 5 इस तरफ आएगा तो माइनस 5x इक्वल क्या रह गया 10। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो माइनस x इक्वल क्या आ गया 10। अब इसके साथ तो माइनस हमने खत्म करना है, तो इसको आप शिफ्ट कर दें इधर,
इसको इधर, इसको इधर, तो जब ये इस तरफ आएगा तो प्लस का, ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो x इज इक्वल किसके आ गया, -10 के। ठीक है, वैसे बेसिक ये तो छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हैं। देखें ये थी 4x, ये 5x, ये जब इस तरफ आएगा माइनस, ये जब इस तरफ आएगा तो -10, माइनस किया तो 10। तो ये था पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं जी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तो हम क्वेश्चन नंबर ये 5 इसका पार्ट स्टार्ट करें। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये पार्ट नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, पार्ट नंबर 4 आगे इनको हम रेज कर लेते हैं और पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं जी। जी पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहता है जी, 1/27, पार्ट 4 1/27 और इसकी पावर क्या है जी हमारे पास, x - 6 इक्वल 27। ठीक है, तो जी इतना सही क्वेश्चन है हमारा। सॉल्यूशन आपको पता है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे 1/27 और x - 6 इक्वल 27। अब 27 की हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जनाब 1/27 क्या होता है, 3 × 3 और पावर इसकी क्या आ गई, x - 6 इक्वल, तो ये 27 की फैक्टराइजेशन क्या होगी जी, 3 × 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन पे एज इट इज मैंने लिखा, ये फर्स्ट वाला स्टेप है। सबसे पहले मैंने बताया था फैक्टर आपने बनाने हैं, तो 27 की हमने फैक्टराइजेशन की, इसकी फैक्टराइजेशन की, बाकी एज इट इज आ गया। अब 1/3 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स आ गया, और x - 6 इक्वल 3 टाइम्स है तो 3 आ गया। अब ये देखें इसका रेसिप्रोकल होगा, ये तो लिखी हुई है ना डिवाइड की फॉर्म में, तो ये जब ऊपर जाएगी तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। ये x - 6 एज इट इज क्या हुआ है, देखें लिखा हुआ है 1/3, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नीचे प्लस है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, अब इस पावर को हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम करते रहे हैं ये 3। अब इस -3 को इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई करें जो पावर है, तो क्या आएगा, 3 को x से करें तो -3x, 3 को 6 से करें तो माइनस माइनस प्लस, 3 6 आर 18 इक्वल क्या आया जी, 3 की पावर 3। देखिए जरा बेसिस सेम हो गई है ना, तो जी ये बेस इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, -3x + 18 इक्वल 3 आ जाएगा जी। तो ये आ गया -3x इक्वल 3। 18 जब शिफ्ट होगा तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो -3x इक्वल, माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी, 15 आ जाएगा। तो 3 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा। ठीक है, तो जी x इक्वल 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, और माइनस जो है ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। दोबारा देख लें एक दफा, इसको मैंने एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज लिख दिया। इसको लिखा 3 की पावर 3 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स लिखा, इसको 3 टाइम था ना, पावर बन गई इसकी भी पावर। अब ये जब ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, और पावर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ गया, बेसिस सेम थी कैंसिल आउट हुई, तो हमारे पास आ गया 3x + 18। ठीक है, -3x + 18 ये हमने लिख लिया। अब 18 शिफ्ट हो गया राइट साइड पे, तो माइनस का, दोनों को माइनस किया तो 15, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो 3 5 जार 15।
तो जनाब आगे इसका पार्ट है हमारे पास 5 पार्ट में हमने करना है जी लॉग। आगे क्या है जी हमारे पास 5x माइनस 10 इक्वल टू जी। लिखा हुआ है जी हमारे पास लॉग, क्वेश्चन लिख लेते हैं एज इट इज लॉग 5x माइनस 10 इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इधर लॉग है ना तो हम इस लॉग को एज इट इज लिखते हैं। ये हमारे पास आ गया 5x माइनस 10 इक्वल टू को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया, क्या लिख दिया हमने 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि अगर इधर लॉग है तो इधर भी लॉग बनाएंगे, अगर इधर बेस वाला है तो इधर भी बेस वाला बनाएंगे। तो अब लॉग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे। 1 किसके इक्वल होता है, लॉग 10 के। तो जी ये हमारे पास आ गया लॉग 5x माइनस 10 इक्वल टू। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 10। ठीक हो गया, जिसको पार्ट 1 की समझ आ गई थी वो बिल्कुल यही क्वेश्चन को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑलरेडी करेगा वो। देखें इसको मैंने एज इट इज इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं राइट साइड पे परफॉर्म कर रहा हूँ। 2 को मैं लिखा 2 1s are 2, 1 को लिखा log 10, क्योंकि log 10 की वैल्यू इक्वल क्या होती है 1। ठीक है, तो जी इधर क्या आ गया log 10, क्योंकि हमने याद रखना है लेफ्ट साइड और राइट साइड पे log जो है वो सेम होना चाहिए। अगर बेस है तो बेस आपने बनानी है उस साइड पे। अब क्या होगा दी, देखिए जरा जी, अब log एज इट इज 5x माइनस 10 भी एज इट इज आ गया इक्वल। जो पावर होती है log से कहाँ आती है, फर्स्ट पे, तो इसका मतलब है log के जो पीछे नंबर है वो क्या होगा, पावर। तो ये 10 की पावर है ना, फिर तो हम इधर लिख सकते हैं log 10 की पावर 2। ठीक है, ये जो था इसकी पावर बन चुका है। अब हमने क्या करना है, लॉग खत्म करना है, आपको पता है। तो लॉग खत्म करने के लिए क्या करेंगे जी, एंटी लॉग। तो हम इधर स्टेटमेंट लिख लेते हैं एंटी लॉग। इधर हम मेंशन कर लेते हैं एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हाँ जी, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। तो हम जी एंटीलॉग लेने लगे हैं, इस तरफ भी एंटीलॉग लिखेंगे। आगे क्या आएगा, लॉग और 5x माइनस 10 एज इट इज आ जाएगा इक्वल एंटीलॉग। फिर क्या आएगा जी, लॉग 10 की 2 पावर। ठीक है, इसके साथ भी एंटीलॉग लिखा है और ये एज इट इज आ गया इक्वल, इसके साथ एंटीलॉग लिखा और ये एज इट इज आ गया। अब ये लॉग और एंटीलॉग कैंसिल, तो क्या आ गया 5x माइनस 10 इक्वल, ये एंटीलॉग और लॉग कैंसिल, तो क्या आ गया 10 की पावर 2। तो 5x माइनस 10 इक्वल 10 की 2 क्या होता है जी 100। तो 5x इक्वल 100। ये 10 जब शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो जी 5x इक्वल क्या आ जाएगा 110। तो ये 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2s are 10, 5 1 कैरी आ जाएगा, 5 2s are 10। तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा जनाब 22 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। बिल्कुल सिंपल सा, राइट साइड पे आपने परफॉर्म किया बस कि 2 के साथ क्या लिखा 1, 1 को हमने लॉग में लेके जाना है, तो क्या किया लॉग 10 लिख दिया। जब लॉग दोनों साइडों पे आ गया तो हमने ख़त्म करने के लिए उसको एंटी लॉग लिया, और जो एंटी लॉग लॉग एक्स के साथ कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास एक फंक्शन आया, एक इक्वेशन बनी जिसमें से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। आगे इसका पार्ट नंबर 6 भी है जी हमारे पास, लास्ट वाला पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 6 को करते हैं।
जी तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 वाला लास्ट वाला हमारा पार्ट है वो देखें ज़रा। लिखा हुआ है हमारे पास log बेस 2 x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 4 इक्वल 2। तो क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख दिया एक दफ़ा। अब क्या होगा देखें, log बेस 2 दोनों में है तो ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। x प्लस 1 माइनस है तो क्या होगा, डिवाइड, जो पीछे हमने अभी पढ़ा है ना, तो सारा अभी यूज हो रहा है। तो x प्लस 1 माइनस है तो डिवाइड आ गया, और x माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू, 2 को मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आगे सेम वो ही कि जो बेस होगी तो बेस आपने बनानी है आगे, ठीक है। तो अब इधर log 10 नहीं लिखेंगे, याद रखते हैं अगर लेफ्ट साइड पे आपके पास log आ रहा है, बेस में कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, log 10 लिखेंगे। अगर आपके पास log और बेस में कुछ आ रहा है तो आपने इस साइड पे वही बेस बनानी है। तो इसको 1 को मैंने लिख दिया, इधर बेस 2 थी ना तो 2 और 2 लिख दिया, ठीक है। अगर इधर 3 होता तो 3 और 3 लिखते हम। तो जी इसको एज इट इज लिखा है मैंने, और 1 की जगह क्या आ गया, log 2 बेस 2। अब ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। तो जो पावर होती है log से पहले, तो इसका मतलब है जो पहले है तो वो इसकी पावर है, ठीक हो गया। 2 की पावर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बेस ये भी और लॉग ये भी बेस वाला सेम है, तो क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे किसके मुताबिक, बेस 2 के मुताबिक जी। तो एंटी लॉग इसके साथ भी लिख दिया, और ये एज इट इज सारा फंक्शन ये एज इट इज आ गया, साथ एंटी लॉग बेस 2 इसके साथ एंटी लॉग, और साथ ये एज इट इज आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 4 आ गया। अब इधर कैंसिल आउट होगा, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, ये इधर भी सॉरी 2 लगाएं आप, और ये जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रह गया, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल ये 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, x प्लस 1 एज इट इज 4, और इसको मल्टीप्लाई किया x माइनस 4 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। तो x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई, और 4 को x माइनस 4 के साथ। अब x प्लस 1 तो एज इट इज आ गया, 4 को x के साथ करें 4x, 4 4 जार 16। तो जी आपने सबको क्या करना है, शिफ्ट कर देना है, एक साइड पे इक्वल 0 बना लें, इजी हो जाएगा। 4x माइनस 16, ये जब आएगा इस साइड पे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, प्लस है ना तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4x में से 1x माइनस किया तो 3x, 16 और 1 क्या होता है जी 17। अब ये माइनस क्या है, तो जब ये आएगा राइट साइड पे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 17। तो 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा 7 ओवर 3। हमने बुक वाला आंसर बनाना है, तो देखें जी हमारे पास आ रहा है 17 ओवर 3 आ रहा है ना। तो हमने बनाना है बुक वाला आंसर, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, 17 ओवर 3 आ रहा है, इसको डिवाइड करते हैं, 3 5 जार क्या आएगा जी 15, तो माइनस करें तो क्या आता है 2। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया हमारे पास, सबसे पहले क्या लिखना है आपने, जो आपके पास आया डिवाइड करके, तो वो क्या है जी 2, डिवाइड आपने किससे किया 3 से, और आपके पास क्या आया आंसर 5। तो जनाब ये हमारा आंसर हो गया, 3 5 जार 15, 15 प्लस 2 क्या होता है 17, ठीक है। तो x इज इक्वल 17 ओवर 3 ही आता है ना। तो आपकी बुक में ये वाला आंसर है, जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 5 2/3, ठीक है। तो आपने ये आंसर लिख देना, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप ये लिखेंगे, इसके बाद ये आंसर लिख देंगे, क्योंकि 3 5 जार देखें ना हमारे पास लिखा है 5 2 ओवर 3, 3 5 जार 15, 15 प्लस 2 क्या होता है 17, और ये 3 एज इट इज। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं जी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है अब। तो जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। टू 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड
the value of following with the help of logarithm. लॉगरिथम टेबल, ठीक है जी। अब वो कह रहा है फाइंड आपने करनी है वैल्यूज, और किसकी मदद से करनी है, लॉगरिथम टेबल की मदद से वैल्यू फाइंड करें। तो याद रखना है जो हम सर्कल करते हैं ये अंदर मेन पॉइंट है जी हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेन पॉइंट लॉगरिथम टेबल से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट हमें मिल गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 लिख लेते हैं जी हम, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी हमारा क्वेश्चन है 3.68 सॉरी 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड 5.234 जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं जी हम, और क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिखने लगा हूं। तो हमारे पास है, सॉरी 0 बार बार हम लिख रहे हैं, 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड 5.234। देख लें एक दफा, क्वेश्चन यही है जी हमारे पास। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाला स्टेप, ये हर क्वेश्चन में सेम हुआ करेगा, आपको एक क्वेश्चन की समझ आएगी तो ऑटोमेटिक सारे हो जाएंगे। हर क्वेश्चन में ये स्टेप सेम होगा। सबसे पहले आपने लेट करना है जी, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है, इधर हम एक्स ले लेते हैं। एक्स इक्वल, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिखना है, कुछ भी नहीं आपने इसमें चेंजिंग करनी। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड 5.234। उसके बाद सबसे फर्स्ट वाला स्टेप एक्स के इक्वल आपने लेट करना है। सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, लॉग से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दोनों साइडों पे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जी टेकिंग लॉग, हम लॉग लेने लगे हैं, क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इक्वल लॉग, और क्वेश्चन को आपने फिर एज इट इज लिख देना है। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड में है जी 5.234, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये स्टेप आपने रिपीट कर लेने हैं। अब क्या होगा, ये log x एज इट इज आ गया इक्वल, अब इस लॉग को मल्टीप्लाई करना है। हमने पीछे क्वेश्चन जो किए हैं अभी प्रीवियस क्या था, फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लगाना है, डिवाइड होगा तो माइनस लगाना है, तो यही हमने इधर करना है। इसको फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी, लॉग 3.68 मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग 4.21 डिवाइड है तो जी माइनस लॉग 5.3234 5.2
34 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, डिवाइड में था तो हमने उसको माइनस में कर लिया। अब क्या होगा जी, लॉग x इक्वल, इसका लॉग लेंगे, फिर इसका लॉग लेंगे, फिर इसका लॉग लेंगे, तो जो कैलकुलेटर हमारे पास ही है, फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास है जी, लॉग प्रेस करेंगे आप, फिर 3.68, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 0.5658 प्लस इसका हमने लॉग लिया, ये आ गया आगे, प्लस ये एज इट इज, इसका लॉग लेंगे जी हम, लॉग 4.21 हमारे पास आ गया 0.6242। उसके बाद माइनस एज इट इज, इसका लॉग लेंगे हम, लॉग 5.234, तो जी ये हमारे पास आ गया 0.7188। ठीक है, इनके हमने क्या किए, लॉग लिए और ये लिख दिया। अब इन सबको कैलकुलेटर के ऊपर एज इट इज आपने लिख के प्लस माइनस कर लेना है। तो जी हम करते हैं इसको, ये आ गया लॉग एक्स इक्वल, इसको मैं लिखने लगा हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, 0.5658 प्लस 0.6242 माइनस 0.7188 जी, तो हमारे पास आ गया 0.4713। अब देखें, आपको पता है जब भी log x के इक्वल क्वेश्चन आ जाए उसका आपने एंटी लॉग लेना होता है। तो जी हम इसको आगे करते हैं सॉल्व। इधर याद रखना है, जब भी क्वेश्चन log x के इक्वल होगा, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है, तो उसका हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो इधर लिख देते हैं हम, टेकिंग एंटी लॉग, या आप इधर एक और मेथड कर सकते हैं सिंपल सा, या तो आप एंटी लॉग ले लें दोनों तरफ, फिर भी ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिख लें। या आप क्या करेंगे, ये इधर क्या है जी, लॉग है, तो जब ये शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में। तो या हम चलें एक स्टेप कर लेते हैं तो अच्छी बात है वैसे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो हमने इधर क्या किया, एंटी लॉग लेने लगे हैं जी। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, log x इक्वल, फिर एंटी लॉग, आगे क्या आएगा जी, 0.4713। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। अगर इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे, लॉग था क्या चेंज हो जाएगा किसमें, एंटी लॉग में, उसका आप एंटी लॉग लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऊपर मेंशन करना चाहते हैं टेकिंग एंटी लॉग, फिर आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लिख लेना है। अगर आपने वैसे करना है तो फिर ये मैं आपको बता देता हूँ, एक्स इक्वल, ये था ना जब ये शिफ्ट होगा इधर तो क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। आगे कर आप लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप वैसे कीजिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएं। तो ये टेकिंग एंटी लॉग, हमने दोनों साइडों पे क्या किया, इधर भी एंटी लॉग लिख लिया, आगे लॉग एक्स, इधर भी एंटी लॉग लिखा, तो ये अब ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो क्या रह गया, एक्स इक्वल, इसके एंटी लॉग लेंगे जी, हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा 2.9600। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। आगे जी पार्ट 2 है हमारे पास, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और हम पार्ट 2 आगे स्टार्ट करते हैं जी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें तो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल यही स्टेप हमने रिपीट करने हैं अगेन।
एंटी लॉग लेने से आपका आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है जी। पार्ट 2 4.67, पार्ट 2 है जी 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 जी 2.11 है मल्टीप्लाई आ गया जी हमारे पास 2.397 तो जी लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन और क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखने लगा हूं मैं। 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। स्टेप नंबर 1 क्या था जी, लेट किया हमने एक्स वेरिएबल इक्वल, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया। सेकंड स्टेप के अंदर लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो जी लॉग आ जाएगा लॉग एक्स इक्वल लॉग, और क्या होगा जी, क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। आपको पता है 2 स्टेप के अंदर तो क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन एक में लेट करना है, एक में लॉग से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या होगा, लॉग एक्स इक्वल, इसको इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो जी लॉग को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा लॉग 4.67 मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग 2.11 मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग 2.397। अब ये हमारे पास आ गया log x इक्वल, इसका log लेंगे, कैलकुलेटर हम ले लेते हैं और इसका आगे log लेते हैं जी। log 4.67 हमारे पास आ गया 0.6693 प्लस इसका log लेते हैं जी log 2.11, तो आ गया हमारे पास 0.3243 प्लस इसका log ले लेते हैं जी log 2.397, तो हमारे पास आ गया 0.3796, ठीक हो गया। अब इनको क्या करेंगे, आपको पहले भी बताया है और आपको पता भी है आई नो कि आपने सबको प्लस कर देना एज इट इज। 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3796, तो हमारे पास आ गया जी 1.3732। तो आपको पता है जब भी log x के इक्वल आ जाए क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, एंटी लॉग। तो आगे वही स्टेप, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो जी क्या होगा इधर एंटी लॉग, फिर क्या आएगा log x इक्वल एंटी लॉग, और क्या है जी हमारे पास 1.3732। तो जी एंटी लॉग log x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x इक्वल, इसके एंटी लॉग लेते हैं जी हम, शिफ्ट log प्रेस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा
23.61। ठीक हो गया। तो जी ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसको हम सेम वही स्टेप थे, कोई चेंजिंग नहीं। सबसे पहले लेट करना है, उसके बाद लॉग लेके उसके प्लस माइनस करके एंटी लॉग आपने ले लेना है। ठीक है। तो जी ये हमारे पास 5 का पार्ट 2 था। आगे पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। इसको रेज कर लेते हैं और पार्ट नंबर 3 करें जी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और पार्ट नंबर हम 3 स्टार्ट करें। जी पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है जी 20.46। क्या है जी हमारे पास 20 पॉइंट, पार्ट नंबर 3 आई थिंक क्या है जी 20.46 और इसका है जी स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है जी जिसमें स्क्वायर भी है, मल्टीप्लाई। आगे क्या है जी हमारे पास 2.41, 2.41। आगे क्या है जी हमारे पास 2.2। ठीक हो गया जी। डिवाइड क्या है जी आगे 754.3। यही है जी, बिल्कुल जी। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे हम। तो क्या है जी 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ठीक है। उसके बाद डिवाइड में क्या है जी 754.3। अब स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। क्या हमने करना है, लेट करना है जी वेरिएबल एक्स। तो क्या आएगा, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। याद रखना है आपने, एक्स के इक्वल जब डिक्लेयर उसको करना है तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। मल्टीप्लाई 2.4122। आई थिंक कि आपको इतनी समझ आ गई होगी कि सबसे पहले आपने लेट करना है एक्स के इक्वल, बाद में लॉग ले लेना है। तो जब लॉग लेंगे हम तो क्या होगा, जहां मल्टीप्लाई प्लस लगाएंगे, डिवाइड है तो माइनस लगा देंगे। अब क्या हो गया जी हमारे पास एक्स के इक्वल, अब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो जी लॉग एक्स आ जाएगा, इधर क्या करेंगे लॉग, और क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। क्या है जी 20.46 और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122। ठीक हो गया। उसके बाद डिवाइड में 754.3। सबसे पहले आपने लेट किया, उसके बाद लॉग से जब मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन को फिर भी एज इट इज लिखना है आपने। आगे जी ये थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से 2 स्टेप लेंथ ही होगा। ठीक है। अब क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम करते रहे हैं, इधर भी वही परफॉर्म करना है हमने। तो log x एज इट इज इक्वल, अब इसको इस log से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, क्या आएगा log 20.46 और इसकी पावर 2। आगे मल्टीप्लाई है तो प्लस, फिर log सेकेंड वैल्यू क्या है जी 2.4122, ये आ गया। आगे क्या है जी डिवाइड है तो क्या होगा माइनस, ये आ गया log 754.3। अब देखें जरा, ये आ गया log x इक्वल, पावर हमेशा log से फर्स्ट पे लिखी जाती है जी, पहले लिखी जाती है। पावर है तो इसको हमने पहले लिख लिया, तो क्या रह गया log
20.46 प्लस इसको एज इट इज लिख दिया, इसकी तो कोई पावर नहीं है तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया 4122 माइनस इसकी भी कोई पावर नहीं तो इसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया log x इक्वल 2 और इसका log लेंगे, जो log के आगे लिखा होता है उसका हमने बेसिकली log लेना होता है जी। कैलकुलेटर हमारा log 20.46 तो हमारे पास आ गया जी 1.3109 प्लस इसका log लेते हैं जी हम log 2.4122 तो जी हमारे पास आ गया 0.3824 माइनस इसका log ले लेते हैं जी log 574.3 तो हमारे पास आ गया 2.8775। अब ये हमारे पास आ गया log x एज इट इज इक्वल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1.3109 मल्टीप्लाई 2 तो हमारे पास आ गया जी 2.6218 प्लस इसको एज इट इज लिख लेंगे माइनस इसको भी एज इट इज लिखेंगे 2.8775। अब क्या होगा, इनको करेंगे हम प्लस माइनस, उसके बाद एंटी लॉग अप्लाई करेंगे जी 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775 हमारे पास आ गया जी log x इक्वल 0.1267। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी एंटी लॉग, जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये एंटी लॉग लेंगे अब, तो क्या आएगा जी एंटी लॉग साथ क्या आ जाएगा log x इक्वल एंटी लॉग, आगे क्या आ जाएगा 0.1267। ठीक हो गया। तो इसका हमने क्या करना है जी एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा 1.3386। तो जी ये पहले कैंसिल कर दें आप, तो क्या रह गया हमारे पास x इक्वल, इसका एंटी लॉग क्या आ गया 1.3386। अगर आप 1 इधर ऐड करेंगे तो 87 भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट है 4 वाला जी, उसको हम देखते हैं अब 4 वाले पार्ट को, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसमें भी सेम यही आपने स्टेप फॉलो करने हैं, तो क्वेश्चन आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जी उसमें हमारे पास है जी लिखा हुआ 3 क्यूब रूट में है जी, क्वेश्चन नंबर 4 उसका लास्ट वाला पार्ट है। क्यूब रूट के अंदर 9.364 सॉरी 9.364
मल्टीप्लाई 21.64 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड 3.21 तो ये हमारा जी क्वेश्चन है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। देखें बिल्कुल सिंपल सा, जो हमने अभी स्टेप फॉलो किए हैं वो ही स्टेप आपने फॉलो करने हैं और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिखने लगा हूं। हमारे पास लिखा हुआ है जी क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड 3.21। तो स्टेप नंबर 1 हमारा जी, लेट किया हमने इसको, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x। तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, आपको पता है 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब क्या होगा सेकंड स्टेप, लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी टेकिंग लॉग ठीक है, तो लॉग से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, लॉग x इक्वल लॉग, और क्वेश्चन को हम क्या करते हैं एज इट इज लिखते हैं 9.364 मल्टीप्लाई 21.64, ये हमारे पास आ गया 3.21। क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया ना हमने। सेम वही स्टेप थे, लेट किया x के इक्वल, बाद में हमने उसका लॉग दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। आगे जी बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपने स्टेप याद रखने हैं इनके। अब क्या होगा, लॉग को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां मल्टीप्लाई आएगा प्लस लगाना, जहां माइनस सॉरी डिवाइड आएगा वहां माइनस लगा देना। तो क्या आएगा, लॉग x एज इट इज इक्वल, इस लॉग को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस लॉग को इसके साथ, फिर इसके साथ। तो ये क्या आ गया हमारे पास, लॉग क्यूब रूट में क्या है जी 9.364 मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग क्या आएगा जी 21.64, उसके बाद डिवाइड है तो क्या आएगा जी माइनस लॉग 3.21। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, ये आ गया log x इक्वल log, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गया 9.364 और पावर इसकी क्या आएगी जी 1/3 आ जाएगी, क्योंकि बाहर 3 है ना, तो 1/3, बाहर 4 हो तो 1/4, तो स्क्वायर रूट हो तो 1/2 आ जाता है। बाकी हम एज इट इज लिख लेते हैं log 21.64 माइनस log 3.21। अब आपको पता है कि पावर जो होती है हमेशा log से पहले लिखी जाती है। तो हमारे पास ये आ गया log x इक्वल, पावर हम लिखेंगे जी पहले 1/3, तो साथ क्या आ गया log 9.364 प्लस, इनको फिर एज इट इज लिख लेते हैं हम माइनस log 3.21। ये हमारे पास आ गया log x इक्वल 1/3 एज इट इज। इसका log लेंगे, फिर इसका log और इसका भी log, तो कैलकुलेटर का काम आ गया जी हमारे। तो जी log 9.364, तो हमारे पास ये आ गया 0.9715। ठीक हो गया, प्लस इसका log लेते हैं जी log 21.64
हमारे पास आ गया 1.3352 माइनस इसका लॉग ले लेते हैं जी, लॉग 3.121 क्या आ गया जी 0.5065 ये आ गया। अब हमारे पास ये आ गया log x एज इट इज इक्वल, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, ये देखें ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा। इसको अब क्या करना है 3 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उनके साथ इसको प्लस माइनस करवाएंगे। तो हमारे पास है 0.979715 डिवाइड हमने करना है जी 3 के साथ, 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आ गया 0.3238। क्या किया इधर, ये जो आया था इसको डिवाइड किया 3 के साथ तो ये आंसर आ गया। इनको एज इट इज हम लिख लेते हैं। इन सब को एज इट इज प्लस माइनस कर दें जैसे लिखा हुआ है, log x इक्वल जी 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065, तो हमारे पास आ गया 1.1525। अब हमने क्या करना है जी इसका एंटी लॉग, अब एंटी लॉग हम अप्लाई करेंगे। ये आ गया एंटी लॉग, साथ क्या आएगा जी log x इक्वल एंटी लॉग और 1.1525। अब ये log एंटी लॉग से कैंसिल, तो x इक्वल, इसका आपने क्या करना है जी एंटी लॉग ले लेना है, शिफ्ट लॉग, तो हमारे पास आ गया 14 आ जाएगा 0.20। ठीक है, आगे भी है नंबर है 6, तो ये 6 भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14.2, तो 6 है ना 5 से बड़ा है तो 1 इधर आ जाएगा, तो 2 के साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया कि 0 पॉइंट, आपके पास एग्जैक्ट क्या आंसर आया है 14.206 आ रहा है ना, तो 5 से अगर डिजिट बड़ा हो तो वो क्या होता है ऐड हो जाता है इसमें, तो एक इधर ऐड किया तो 21 बन गया। तो ये आपका था जी क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।